हेलो नमस्कार अगेन डॉक्टर विचित्रा हियर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था तीनों गुणों का क्या रोल है। बहुत संक्षिप्त में बताया था, हालांकि उसका बहुत डिटेल है। जब आप कभी और ज्यादा जानना चाहेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं पिछले 37 साल से इन गुणों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अभ्यास करे और कई पेशेंट्स पर मैंने यूज करा। करीब हर एक पेशेंट को कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट जरूर होता है, नेगेटिव कभी नहीं हुआ। हाँ, किसी को कितना इफेक्ट हुआ, दैट इज ट्रू। क्योंकि इसमें हम कौन कितना फॉलो करता है उस पर डिपेंड करता है, कौन कितना डीप जाता है उसका फर्क पड़ता है, कौन कितना निरंतर अभ्यास करता है उस पर डिपेंड करता है। परंतु इफेक्ट जरूर होगा, बिना नागा, बिना उसको व्यर्थ में जाने के। अब आप देखिए, ईश्वर ने हमको 3 गुण दिए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और उनको कंट्रोल करने के लिए ईश्वर ने हमें 3 नाड़ियां दी हैं। चंद्र नाड़ी जो कि लेफ्ट नोस्ट्रल से प्रभावित होती है, सूर्य नाड़ी जो कि राइट नोस्ट्रल से सांस लेने से प्रभावित होती है, सुषुम्ना नाड़ी जो कि हमारे जब दोनों नोस्ट्रल मिलते हैं नेजोफेरिंक्स एरिया, वहां से प्रभावित होती है। तो ये सूर्य नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी हमारी नोज नहीं है, बट ये उनको प्रभावित करती है जो कि डीप है अंदर। अब उसको प्रभावित करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए हमें किस तरह से प्राणायाम करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब पूरा ज्ञान आपको दिया जाएगा। 3 नाड़ियां हैं, 2 माध्यम है, चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमेन ब्रीदिंग, दोनों अलग अलग। यानी कि अगर हम लेफ्ट से करते हैं तो चेस्ट से भी करेंगे, राइट से एब्डोमेन से करेंगे, राइट से भी दोनों, दोनों नौसिल से भी दोनों। यानी हमारे 6 प्राणायाम हो गए, 3 नाड़ियां, 2 माध्यम, 6 प्राणायाम हो गए। और 4 तरह के प्राणायाम हम आपको आगे बताएंगे। पहला है बर्निंग प्राणायाम, जो कि हमारे सारे विकारों को जलाएगा। ठीक है। दूसरा है डीप रिफ्रेशिंग प्राणायाम, जो क्लीन करेगा, सॉरी डीप क्लीनिंग प्राणायाम। तीसरा प्राणायाम है डीप रिफ्रेशिंग प्राणायाम, जिसे हम पूरा अपने मन को, शरीर को रिफ्रेश कर सकते। चौथा है एनर्जाइजिंग प्राणायाम, बर्निंग, क्लीनिंग, रिफ्रेशिंग एंड पॉजिटिव एनर्जी प्राणायाम। तो चारों प्राणायाम के नाम अलग अलग हैं, जो कि संस्कृत से निकाले गए। इनके नाम भी दिए हुए हैं, जो कि मैंने अपनी बुक में डाला हुआ है, जो कि आगे चल के आएगी। और ये 24 प्राणायाम आपको, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें इनका इफेक्ट ना हो पाए। और ये जब हम प्राणायाम करते हैं तो हम इतना डीपली करते हैं कि हमारा ये आधा शरीर अलग महसूस होता है, आधा अलग महसूस होता है। हम लेफ्ट साइड के ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, राइट साइड को कर सकते हैं, पूरे ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं। हम माथे पर जो हमारा फोरहेड है, फोर ब्रेन, हिंज ब्रेन, पैराइटल रीजन, वर्टेक्स, सबको अलग अलग तरीके से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। सबके प्राणायाम अलग हैं। इनको हम चक्रास बोलते हैं, जो कि नॉट्स हैं हमारी, जिसमें एनर्जीज होती है जो कि ट्रांसफर करती हैं पूरे शरीर में। इस तरह के बहुत सारे हमारे चक्र हैं, जिनके चक्र प्राणायाम के नाम से हमने दिया है। उन सबके भी क्रियाएं सब अलग अलग हैं। अलग अलग चक्र का अलग अलग ऑर्गन्स पर इफेक्ट है, उसके भी प्राणायाम अलग अलग है। इस तरह से मैंने बहुत सारे प्राणायाम बनाए हैं, और जो कि डीप एक्टिंग है। इसी तरह से जब हम प्राणायाम के द्वारा अपने तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं तो सात्विक गुण की उत्पत्ति होती है, तब हम मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में बहुत सारे जो है स्टेप्स बनाए हैं, जिसका नाम मैंने दिया है सुदर्शन चक्र मेडिटेशन। वो भी एक नई टेक्निक है। मैक्सिमम लोग आते हैं मेरे पास, भाई हमारा ध्यान नहीं लगता, या बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें ध्यान लगवाते, परंतु मैं जो बताऊंगा वो ये है, थोड़ा डिफरेंट होगा। और अगर उसको सीख लिया तो आपको ध्यान लगाने में बहुत आसानी रहेगी। हाउ टू एंटर इन द मेडिटेशन एंड हाउ टू एग्जिट फ्रॉम द मेडिटेशन।
आपको कैसे मेडिटेशन में जाना है स्टेप वाइज, कैसे वापस आना है, वो आपको सिखाया जाएगा। लेकिन मेडिटेशन से पहले आपको प्राणायाम करके अपने गुणों को संतुलित करना होगा और सात्विक गुण की उत्पत्ति करनी पड़ेगी, तभी आप मेडिटेशन में पूर्ण रूप से आनंद ले सकते हैं। और आपको शरीर से अलग हटके हम विच्छेद करते हैं, शरीर को मन से विच्छेद करते हैं, जिसको बोलते हैं वियोग। वियोग करने से ही योग होता है। योग मीन्स आत्मा का परमात्मा से मिलन, और विच्छेद होता है, वियोग होता है शरीर से वियोग। यानी कि हमने सराउंडिंग एनवायरनमेंट, फैमिली एनवायरनमेंट, प्रकृति सबको छोड़ना है, शरीर का भी हमें त्याग करना। उस समय शरीर को विच्छेद कर देते हैं, केवल मन रहता है जो घूमता है। और मन को संतुलित करने के बाद बुद्धि डायरेक्ट उस मन को केवल आत्मिक रूप में ले जाने के बाद परमात्मा से जोड़ के, यही एग्जैक्ट ध्यान की स्थिति है और यही एग्जैक्ट मेडिटेशन है। आगे अगले वीडियोस में मैं आपको धीरे धीरे करके अलग अलग चीज बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।